पत्नी पुष्पा देवी की गांठ बिल्कुल खराब हो गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। तो मैं मेदांता अस्पताल के बारे में सुना और यहाँ के डॉक्टर श्री सैफ शाह और उनकी टीम के विषय में सुना और यहाँ आकर के उनको अपने मरीज को दिखाया। उन्होंने भी बताया कि गांठें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, लेकिन मैं इनको चला दूंगा। और उन्होंने भरसक प्रयास किया। उनके भरसक प्रयास से ऑपरेशन के दूसरे दिन ही डॉक्टर साहब ने इनको चला करके दिखा दिया। उनको देख करके ही लगता था कि अब ये चल नहीं पाएंगे। उनकी गांठें बिल्कुल खराब हो गई। अभी ये जो आपने वीडियो देखा होगा पेशेंट्स का, मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ज़रूरी क्या है वो तो आपने देखा होगा कि इनकी क्या स्थिति थी और फिर इनकी सर्जरी हो गई है। अगले दिन हमने सर्जरी की है तो ये ठीक से सीधे से चल पा रही है। इसमें 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं आपको बताना, वो ये हैं कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि आप पेशेंट की एज देखिए, पेशेंट की एज इसमें काफ़ी कम है। पेशेंट की एज 53-54 ईयर्स की है, 53-54 साल की मरीज़ हैं, गठिया से ग्रस्त हैं, गठिया 22 से ग्रस्त हैं। नॉर्मल जो गठिया होती है, आर्थराइटिस होती है घुटने की, वो चीज़ अलग होती है। ये जो है गठिया 22 से जो है ग्रस्त है। 6-7 साल 8 साल से इनको डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए कह दिया था। उस टाइम इनकी एज कम थी, सर्जरी से ये थोड़ी सी जो है घबराई हुई थी, परेशान थी, तो इन्होंने अपना नहीं कराया सर्जरी। इन्होंने ये सोचा कि ये मैं गठिया की मेडिसिन खा के और मैं ठीक रहूँगी। खैर जब ये आई हमारे पास तो हमने इनको काफ़ी काउंसलिंग की और ये सर्जरी का मन बना के ही आई थी हमारे पास, तो हमने इनको ऑपरेट कर दिया। तो इसमें 2-3 चीज़ें ये हैं कि अगर आप बहुत लेट सर्जरीज करते हैं तो उसमें क्या जो है कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, और लेट सर्जरी क्यों पेशेंट्स को लेट नहीं करना चाहिए। एक तो ये है कि जब आपको जब इतना आर्थराइटिस होता है तो आपका चलना फिरना बहुत ही जो है कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उससे आपकी जो है हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। हमको जो भी मेटल लगाना होता है, जो हम घुटने के प्रत्यारोपण में जो सामान लगाते हैं इम्प्लांट्स, वो इम्प्लांट्स हमको बोन के ही पे लगाना होता है, तो वो हमको हड्डी पे लगाना पड़ता है। हड्डी पे जब हम लगाते हैं, हड्डी अगर मजबूत नहीं होती है तो वो इम्प्लांट्स के लूज़ होने के, ढीला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें यह है कि अगर आपको डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई है, 1-2 डॉक्टर्स, 3 आप डॉक्टर्स के पास, जितने भी आप डॉक्टर्स को दिखाना चाहें आप दिखाएं, उनसे आप एक बार मशवरा लें। जब आप सेटिस्फाइड हों जिस भी डॉक्टर से, उससे आप सर्जरी कराइए। इस टाइप की जो है गठिया में बहुत लेट करना ठीक नहीं होता है। आप जितना लेट करेंगे उतना आपका सर्जरी के बाद का जो आउटकम होगा, रिजल्ट्स जो होंगे वो आपके ठीक नहीं होंगे। सर्जरी के जो है फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और इसमें सर्जरी में घुटने का जो है प्रत्यारोपण नाम की कोई ऐसे मतलब जो है सर्जरी का नाम है, लेकिन इसमें सर्जरी में क्या होता है कि हम लोग जो घुटने की जो सिर्फ सतह होती है उसको, जैसे आप ये देखें, जैसे ये है घुटने का सतह है, नॉर्मल घुटना कुछ आपका होता है इस प्रकार का होता है, चिकना होता है, बिल्कुल मेज़ के ऊपर के जैसे प्लाई लगी हुई है वैसे ये घुटना चिकना है। जो ये जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज कुछ होती है, ये वाली चीज़ होती है जो कि यहाँ पे हड्डी पे होती है। ये चीज़ जब ये चीज़ बिल्कुल एकदम घिस जाती है, और ये देख रहे हैं आप घुटना कैसा हो जाता है इस प्रकार का, उसको हम लोग कहते हैं आर्थराइटिस हो गई है। इसमें हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग घुटने को निकाल के और हम दूसरा घुटना लगाते हैं। हम लोग बस इसी को थोड़ा सा साफ़ करके और यहाँ पे एक मेटल का एक चीज़ लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और बस उससे क्लोज कर देते हैं। घुटना का जो है प्रत्यारोपण बस सिर्फ यही होता है, और कोई ये सर्जरी नहीं है कि इसमें घुटना पूरा निकाला जाएगा और घुटना लगाया जाएगा। और ये अगर इंडिकेशन सही हैं, पेशेंट को अगर वाकई में सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप यकीन मानिए कि पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है, आउटकम बहुत अच्छा होता है, मरीज़ इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं, और उनकी लाइफ में जो है तकलीफ़ और उनकी चाल और उनकी एक सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ डॉक्टर साहब सैफ शाह और डॉक्टर हातिब जी का। वो हमारे लिए ईश्वर के समान है, क्योंकि हर जगह से मेरे मरीज का जवाब हो गया था, और इसलिए मैं यहाँ का आजीवन आभारी रहूँगा।